जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देखिए, चैत्र नवरात्रि चल रही हैं और चैत्र नवरात्रि के बाद जब तक हम कन्या पूजन नहीं कर देते हैं तब तक हमारे व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कन्या पूजन हमें कब करना चाहिए, कन्या पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है। 16 या 17 अप्रैल दोनों तारीखों में बड़ा ही असमंजस है कि कन्या पूजन हमें कौन से दिन करना चाहिए। चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी कब है, इस बात को लेकर ज़्यादा ही कन्फ्यूजन बन रहा है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चैत्र नवरात्रि का व्रत हमारा जब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि हम कन्या पूजन नहीं कर देते। कन्या पूजन के बिना हमारा व्रत अधूरा ही माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा हम करते हैं। अलग अलग स्वरूपों की पूजा हम व्रत पूरे 9 दिन का रख के भी कर सकते हैं और आगे पीछे के व्रत रख कर भी कर सकते हैं। कहीं भी हम कन्या पूजन ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमने कोई भी व्रत नहीं रखा है फिर भी हम अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन का अपना अलग ही महत्व है। जिन लोगों ने नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया होगा उनके लिए कन्या पूजन अलग ही विशेष महत्व देता है। साथ ही नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि दोनों दिन हम कन्या पूजन और हवन इत्यादि कर सकते हैं और इस दिन हवन पूजन बेहद ही शुभ माने जाते हैं। 8वें दिन नवरात्रि का जो 8वां दिन होता है उसमें महागौरी की पूजा की जाती है और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना के साथ नवरात्रि का समापन होता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में अष्टमी एवं नवमी तिथि का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन का मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 पर हो रहा है और इसका समापन 16 अप्रैल को 1:23 पर होगा। इसलिए हम लोग उदया तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को ही महाअष्टमी का त्यौहार मनाएंगे और इस दिन कन्या पूजन का कार्य भी शुभ रहेगा। जो लोग कन्या पूजन अष्टमी के दिन नहीं करते हैं या उनके यहाँ इस तरीके का कोई भी प्राचीन से प्रचलन नहीं है तो वो लोग नवमी को भी कन्या पूजन करते हैं। तो आइए जानते हैं नवमी तिथि कब है। इसमें भी पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की महानवमी 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर आरंभ होगी और 17 अप्रैल को दोपहर 3:24 पर समाप्त होगी। इसलिए इसको भी हम उदया तिथि के अनुसार ही मनाएंगे तो 17 अप्रैल को ही महानवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। यह नवरात्रि का आखिरी दिन होता है, इसे हम रामनवमी भी कहते हैं। नवरात्रि के त्यौहार को हम कुछ जगह कन्या पूजन अष्टमी के दिन और कुछ जगह नवमी के दिन करके नवरात्रि के त्यौहार को हम माता रानी से हाथ जोड़कर अपनी क्षमा याचना करते हैं। ये माता रानी हमसे जो भी कोई गलती हुई हो हमारी गलती को माफ़ करना और हमारी पूजा को स्वीकार करना और हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना। अष्टमी नवमी तिथि में कन्या पूजन के कुछ शुभ मुहूर्त हैं। अगर आप उसके अनुसार कन्या पूजन करते हैं तो एक अलग ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। अष्टमी तिथि को सुबह 11:55 से दोपहर 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त में कन्या पूजन आप कर सकते हैं। वैसे तो कन्या पूजन सुबह सुबह में ही किया जाता है, लेकिन एक मुहूर्त को देखते हुए जो अभिजीत मुहूर्त है उसमें आप 11:55 से 12:47 तक कन्या पूजन कर सकते हैं।
वहीं नवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से लेकर सुबह 7:51 तक रहेगा। जो लोग नवमी के दिन पूजन करना चाहते हैं उनका शुभ मुहूर्त सुबह में ही निकल रहा है, सुबह 6:27 से 7:51 तक। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन की विधि: कन्या पूजन के दिन हम सभी कन्या को बुलाकर और उन्हें एक अच्छे आसन पर बैठाकर भोजन कराते हैं। लेकिन उससे पहले हम कन्या पूजन से पहले एक दिन सभी कन्याओं को आमंत्रित करते हैं कि कल आप लोग हमारे घर विराजमान होइए। जब कन्याएं और उनके साथ में छोटे छोटे कुछ लड़कों को भी बुला लेते हैं तो उन्हें कहीं कहीं पर बटुक या कहीं कहीं पर उन्हें बरुआ भी बोला जाता है। तो जब दोनों कन्या और वे बरुए दोनों आ जाते हैं तो हम उनके जल से पैर को धोकर उनके चरण स्पर्श करके सुंदर आसन पर बैठाते हैं। फिर कन्याओं को और जो लड़के हैं उनकी कलाई पर मौली बांधकर उनका तिलक करते हैं। इसके बाद प्रेम पूर्वक हम उन्हें भोजन खिलाते हैं। कन्या पूजन के लिए हलवा पूड़ी का प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ दुर्गा को हलवा पूड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बच्चों को प्यार से भोजन खिलाएं और अंत में उन्हें गिफ्ट दें। उनके पैर छुएं और उनका तिलक करके उन्हें गिफ्ट देकर, चाहे कुछ आप उन्हें फल पैसे देकर आप उन्हें प्यार पूर्वक विदा कर सकते हैं। कन्या पूजन से जुड़ी कुछ खास बातें हैं कि कौन सी कन्या किस उम्र में किस देवी का अवतार होती हैं। कन्या पूजन के दिन 9 से अधिक कन्याओं को हम आमंत्रित कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि 9 दुर्गे हैं तो हम 9 कन्या को ही आमंत्रित करेंगे। कम से कम तो 9 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कितना भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं 9 कन्याएं भी नहीं मिलती हैं तो आप जितनी कन्याएं मिल रही हैं उतनी कन्याओं को बैठाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराइए। साथ ही जितनी कन्याओं की कमी है उनकी प्लेट उन्हीं के साथ लगा दीजिए। उनकी दान दक्षिणा भी उसी प्लेट में रख दीजिए। अब उस प्लेट को आप या तो उन्हीं कन्याओं को दे सकती हैं या फिर आप प्रसाद स्वरूप उस प्रसाद को बांट सकती हैं। नंबर 1 पर आती है 2 साल की कन्या। 2 साल की कन्या को हम कौमारी कहते हैं। मान्यता है कि इनके पूजन से घर की दरिद्रता दूर होती है और सभी बाधाओं से हमें छुटकारा मिल जाता है। नंबर 2 पर आती है 3 साल की कन्या। 3 साल की कन्या को हम त्रिमूर्ति का रूप मानते हैं। कहा जाता है कि 3 साल की कन्या की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक मान्यता तो यह भी है कि घर में सुख शांति के लिए 4 साल की कन्या का पूजन करना बेहद ही शुभ होता है। 5 साल की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी रोग दोषों से छुटकारा मिलता है। 6 साल की कन्या को कालिका के रूप में हम पूजते हैं। इनका पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 7 साल की जो कन्या होती है उन्हें चंडिका का रूप माना जाता है। चंडिका का पूजन करने से घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होती है। 8 साल की कन्या को हम संभवी कहते हैं। कहा जाता है कि 8 साल की कन्या के पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना जाता है। 9 साल की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। 10 साल की कन्या को हम सुभद्रा के रूप में पूजते हैं। 10 साल की कन्या का पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो उम्र के हिसाब से किस उम्र में किस कन्या को किस देवी के रूप में पूजा जाता है, ये जानकारी थी इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि नवरात्रि से संबंधित किसी भी धार्मिक तीज त्यौहार से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप भी न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।